प्रदेश अध्यापक भर्ती टीजीटी और पीजीटी के लिए 30 प्रश्न जनरल पेपर में सामान्य ज्ञान के पेपर में पूछे जाने हैं। टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछे जाने हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज के वीडियो में भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके पहले जो अध्यापक भर्तियां हुई हैं, चाहे आश्रम पद्धति के विद्यालय हों, चाहे जीआईसी हो या टीजीटी या जीडीसी, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे भारतीय संविधान से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो अब हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, भारत में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, भारत एक लोकतांत्रिक समाज है, भारत समाजवाद से बंधा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन में दिया गया है एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है और भारत में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, और चौथा दिया गया है भारत समाजवाद से बंधा हुआ है। तो 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर है। ये जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में दिया गया है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है अर्धसंघात्मक। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है? तो सही विशेषता नहीं है शक्तियों का केंद्रीकरण। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथे में दिया गया है, भारतीय संघीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है? तो इसमें जो सही आंसर है डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। इसमें है शक्तियों का बंटवारा, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका और पांचवा है लिखित संविधान। तो इस तरह से इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है पांचवें में, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के बारे में राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। तो सम्मिलित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आगे क्वेश्चन दिया गया है छठवें में, दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में कितने संघीय हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, ये पुराना क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें उस समय 6 दिए थे क्योंकि 2009 में आया था आश्रम पद्धति जीआईसी विद्यालय में। तो अब हम लोग इसका नया फैक्ट जानेंगे। 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नगर हवेली व दमन और दीव को एक करने के बाद वर्तमान में दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में 7 संघीय क्षेत्र है। छोड़कर, दिल्ली को छोड़ने के बाद की बात की गई है। आगे क्वेश्चन है 8वां नंबर, 8वें में दिया गया है, किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है? तो ये कहा है मॉरिस जोन्स ने कहा था। ए ऑप्शन राइट आंसर है। अब हम लोग संविधान सभा से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसे कवर करेंगे। तो इसमें भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन राइट आंसर है। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की बैठक आरंभ हुई। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में दिया गया है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ये प्रस्तुत किया गया था एम.एन. राय के द्वारा। इसका फैक्ट जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय नेताओं ने संविधान निर्माण हेतु अपने विचार प्रस्तुत किए, जिनमें सर्वप्रथम एम.एन. राय ने यह मांग उठाई। इस संदर्भ में 1922 में महात्मा गांधी ने भी अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। इस तरह से 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। कालांतर में 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को भारतीय नेताओं ने स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथे में दिया गया है, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किस बात से बंधे नहीं हैं? तो उपर्युक्त जो कथन है इसमें जो सही आंसर हो जाएगा इसमें जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 55 है। 55 में दिया गया है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन है छठवां में दिया गया है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो अधिवेशन हुए थे कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में 12 अधिवेशन हुए थे, जिसमें कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंग्रित किया गया और 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेश हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार से निकटतम सही सी है इसमें दिया गया है। आगे क्वेश्चन दिया गया है सातवां में दिया गया है भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही आंसर है BN राव, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हम फिलहाल संविधान निर्माण त्रिसभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं, तो उपयुक्त कथन किसका है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 5वें में है भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 6वां है। 6वें में है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसमें 12 हुए थे। वो एक क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, उसमें 11 भी सही कराया गया था, तो नियर अबाउट की बात की गई थी, क्योंकि एक दिन जो 12वां है इसमें जोड़ा गया है उसमें हस्ताक्षर हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7वां है। 7वें में दिया गया था भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अब हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो निम्नलिखित में से किस अधिकार को BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का दिल एवं आत्मा कहा है? तो ये कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा गया है मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, तो ये ली गई है USA के संविधान से। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे में दिया गया है इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मूल अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार दिए गए हैं 1200 आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है? तो ये 17 में है, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन है 5वें नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 20 से 22 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6वां है। 6वें में दिया गया है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन है संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 में पैरा जी में भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। और क्वेश्चन है आगे दूसरा पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 19 के जी के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन दिया गया है 7वां। इसमें संविधान के अनुच्छेद हैं, इसमें मैच करना है और इसमें सही उत्तर आपको बताना है। तो जो इसमें स्टार लगा हुआ है तो इसके सही सुमेलित इस प्रकार से इसे हम लोग देखेंगे। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 में है और सांविधिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 24 करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में दिया गया है वह अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यात कर दिया कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह है अनुच्छेद 21। ये क्वेश्चन है, इसका भी सुमेलित करना है। एक क्वेश्चन दिया गया था तो उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 में है।
धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। और शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 के का में। नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान आचार संहिता। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है, तो अनुच्छेद 40 है जो ग्राम पंचायतों के गठन को निर्देशित करता है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तीसरे में है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के बाद में जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है मुक्त कानूनी सहायता। चौथा नंबर दिया गया है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा प्रोत्साहन देना सन्निहित है, तो यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में दिया गया है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया है, स्वर्ण सिंह समिति इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में दिया गया है भारत के संविधान में जिसकी संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है वह थी स्वर्ण सिंह समिति, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसमें दो सूची दी गई हैं, उसमें मैच करना था, तो इसका सही सुमेलित इस प्रकार से होगा। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना अनुच्छेद 15 के ग में है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, तो इसका जो सही आंसर है अनुच्छेद 51 के क में है। और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास है 51 के क में है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, तो इसका सही है अनुच्छेद 50। एक टॉपिक और इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्यागपत्र देते हैं, तो इसका राइट आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। क्वेश्चन दिया गया है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित होते हैं, तो निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और होते हैं दिल्ली, पांडिचेरी, संघीय क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन दिया गया है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो ये चुना जाता है संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन के पूर्व सूचना दी जानी चाहिए, तो 14 दिन के पूर्व। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे, तो ये नहीं थे फखरुद्दीन अली अहमद, ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन दिया गया है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो कैसे होता है, तो इसमें केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा और केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, दोनों पॉइंट इसमें सही हैं। संविधान के अनुच्छेद 66 के 1 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, अब हम लोग मंत्रिपरिषद से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हम पार्ट 2 में हम लोग इसे कवर करेंगे। और साथ ही टीजीटी और पीजीटी के लिए अभी तक हम लोगों ने 16 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। साथ ही एक घटना चक्र की भी अलग से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके सारे क्वेश्चन वही हैं जो अभी तक यूपीपीएससी जीआईसी में या श्रम पद्धति में, एलटी ग्रेड टीजीटी में और जीडीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और सिलेबस में है भारतीय संविधान, इसलिए ये पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।